किसके कहने पे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे? किसके कहने पे? क्यों नहीं सहारा प्रबंधन तंत्र की संपत्तियों को नीलाम करके बेच करके देश के 2.5 लाख करोड़ रुपए देश की सरकार देश के गरीबों को क्यों नहीं दे रही है? नहीं, 12 सालों से हम लोग इतने परेशान हैं। आप लोग 27 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं, पब्लिक इतना उनको दिखाई नहीं देता है कितना लोग मर चुका है, कितना लोग इतना भीख मांग रहा है मोदी जी से। अमित शाह अपने आप को बड़ा भाई बोलते हैं, उनको इतनी तमीज नहीं है कि लोगों के एक पोर्टल के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। यदि ऐसा करेंगे तो पब्लिक मर जाएगी। इससे अच्छा तो एक टैंकर पानी का लाके उसके अंदर जहर डाल के सबको वहाँ लगा दीजिए, एक एक बंदा पी पी के मर जाएगा। मोदी जी और अमित शाह को एक ही बात है, जहर दे दीजिए सबको, सब लोग खुशी खुशी पी लेंगे। हम लोग, मैं पीने को तैयार हूँ, लेके आइए। मैं मोदी जी से उनसे गुहार लगाती हूँ, अमित शाह से, क्योंकि मेरा खुद का पैसा है 35 लाख रुपए। मैंने भी अपने बच्चों की शादी करनी है, मेरी भी कुछ उम्मीदें थी जो मैंने अपना पैसा लगाया प्लॉट बेच के। ठीक है, तो वो ये दिखा रहे हैं कि पोर्टल पे जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके पेमेंट जाने तो जिन लोगों का पोर्टल पे जिन्होंने अप्लाई किया उनका पैसा दिया। और एक बहुत गूढ़ प्रश्न आपने किया कि वो कह रहा है कि हमारे पेमेंट शुरू हो गए हैं, जो हम लोग पोर्टल पे दावे कौन से? अरे वो लाइव दिखाए भाई, पेमेंट पहुंचते हुए हमको सूची प्रोवाइड कराए। वो सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों को पैसा दे रहे हैं कि गरीब निवेशकों को? पहली बार जो उन्होंने लोगों को दिए, इन हैंड चेक दिया था, वो एरोप्लेन से आए हुए थे। एरोप्लेन से 10,000 का चेक ले रहे। कौन है वो? उन लोगों को कौन है अमित शाह के सामने? कौन है अमित शाह के सामने जो वीडियो में दिखाई दे रहे थे? उन लोगों के ऊपर भी गंभीर आपराधिक मुकदमे थे और देश के गृह मंत्री अमित शाह उनके बीच में बैठकर, उन अपराधियों के बीच में बैठकर उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था और उनको सहारा का निवेशक बना के उनको प्रचारित करके पोर्टल लॉन्च किए थे। कौन से हुए? मतलब आप गृह मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं कि अपने लोगों को बुला के दिया? नहीं, अपने लोगों को नहीं, अपराधियों को। उनके ऊपर गंभीर मुकदमे हैं, उनके साथ गृह मंत्री सेल्फी लेते नजर आए हैं, उनके ऊपर मुकदमे हैं। हम लोगों को मरना मंजूर है, लेकिन हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। मोदी जी से और अमित शाह जी से एक ही गुहार है हमारी, या तो हमारा पैसा वापस कर दीजिए, वरना हम लोग यहाँ से जहर दे के मार दीजिए, सब लोग खा के खुशी खुशी मर जाएंगे। तो नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। और दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं हम, और यहाँ पे अध्यक्ष जो हैं आंदोलन के वो हैं, और रामलीला मैदान में आपको परमिशन नहीं दिया गया। देखिए, परमिशन तो भारत की सरकार सहारा पीड़ितों को कहीं नहीं देना चाह रही है। जैसे लगता है कि वो हिंदुस्तान में नहीं आकर के किसी अफगानिस्तान या पाकिस्तान से आए हैं। हम तो दिल्ली आए हैं और दिल्ली में सहारा के पीड़ित निवेशक अपना दर्द सुनाने देश के प्रधानमंत्री को आए हैं। इतना भी समय नहीं है देश के प्रधानमंत्री को गरीबों की पीड़ा सुन ले। 75% से ज्यादा की आबादी सहारा पीड़ितों की गरीब परिवार की है, अमीर नहीं है वो लोग। बड़ी मुश्किल से अपने जेब के कुछ खर्चे निकाल करके किसी तरह करो मरो की लड़ाई के लिए दिल्ली आए हैं। एक बार दिल्ली की सरकार को, खासतौर के केंद्र की सरकार को यह बात सुननी चाहिए कि आखिर ये हमारी बात यहाँ क्या कहने आए हैं। अपना प्रतिनिधि भेज दो, हमारे प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री कार्यालय बुला लो, हम अपनी बात बुला लें, उन सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग को बैठा दो, बैठ जाओ, एक रास्ता तय कर दो। इतना ही तो कहने आया, कोई आपसे योजना थोड़ी मांग रहा है। हम अपने परिवार की गाड़ी कमाई जो एक एक रुपया सड़क पे रेहड़ी लगा के झाड़ू पोछा करने वाले लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, छोटी छोटी दुकानें चलाए हैं। बहुत विधवा है परिवार के लोग, उनका जीविकोपार्जन की व्यवस्था के लिए अपना जीवन में रखी थी बुजुर्ग महिलाएं। आखिर किसकी सरकार है ये? उद्योगपतियों की सरकार। देश को चंद लोग चला रहे हैं कि 180 करोड़ में से 13 करोड़ लोग, उनके परिवार के 65 करोड़ की आबादी के लोगों के लिए भी मोदी जिम्मेदार हैं। मोदी की कौन सी गारंटी है? क्या वही गारंटी है मोदी की कि सिर्फ उद्योगपतियों में अडानी को, अंबानी को या सहारा समूह को जैसे तमाम उद्योगपतियों को संरक्षण देंगे? उनके तमाम मुकदमे, 3000 से ज्यादा मुकदमे हम सभी लोगों ने पूरे देश में सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर लगवाए हैं। अगर एक अभी, आज मैं दिल्ली में हूं ना, हम लोग यहाँ से दिल्ली से निकल रहे हैं, दिल्ली पुलिस अब प्रशासन के रुख दिख रहे हैं, हम पे एनएसए लगाने जैसे रख रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि कल सुबह हम लोगों को ऊपर एनएसए और राष्ट्रद्रोह लगा देंगे। हम देश के आतंकवादी दिखते हैं। अरे भाई, अगर हम सभी लोग अपना पैसा मांग रहे हैं तो आप इसी रामलीला मैदान ग्राउंड में हम शांतिपूर्वक, आप तो कम से कम 10 दिन से कवर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको मैंने देखा नहीं।
आपने हमको नहीं देखा, बिल्कुल आपने नहीं कवर किया, दिल्ली की और मीडिया ने कवर किया है, दिखाई नहीं दे रहा, तमाम सोशल साइटों पे चल रहा है। उन्होंने तो नेशनल मीडिया में भी जाके बोला है कि हम लोग 10 दिनों से रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन चल रहा है हमारा, लेकिन इनकी बातें सुनिए। ये कहते हैं परमिशन नहीं लिया आपने। 27 तारीख को क्या दिया था हमने? राम जंतर मंतर पे 3 दिन के लिख के परमिशन के लिए बाकायदे हम सारे टीम के लोगों ने दिया था, और उन्होंने जबरदस्ती हमारे टीम के लोगों से बैठा के बंदूक की नोक पे आधे 2 घंटे का परमिशन दिया। क्यों दिया भाई? लोकतंत्र में इतनी भी आजादी हमारे पास नहीं है कि हम अपनी बात जंतर मंतर पे अपने लोगों के साथ कह पाए। 3 दिन के लिए 200 लोगों का नाम लिख करके दे रहे हैं, 13 करोड़ निवेशक और 200 लोगों का परमिशन। कौन सा भाई? अच्छा, अभी आप लोग रोड पे गए थे जाम करने, तो प्रशासन ने क्या किसने कहा कि हम रोड जाम कर रहे थे? कि कुछ लोग यहाँ बता रहे थे कि रोड पे अरे भाई, दिल्ली पुलिस ने स्वयं कहा, ये हमने नहीं कहा। हम तो जनता रामलीला मैदान में आए हुए थे, जा रहे थे बैठने, रोज की बात जैसे कि आप देख रहे थे, रोज की बात। हाँ, थोड़ी संख्या ज्यादा थी, हम जा रहे थे। हम निश्चित समय, आप जानते हैं कि मैं 12 बजे से लेकर 5 बजे तक वहां बैठता था, अपने लोगों का इंतजार कर रहा था कि 10 तारीख का कार्यक्रम तय कर दिया था। फिर वही आया, उन्होंने कहा कि इस अंदर बैठ के क्या पाओगे, आप लोग रोड जाम कर दो, अभी सरकार सुन लेगी। हमने जो उन्होंने कहा, हमने वहां पे जैसे जैसे वो हमको गाइड, आगे आगे देखिए पुलिस चल रही थी, पीछे पीछे हमको ले जा रही थी। हमको उन्होंने कहा बैठ जाओ, हम बैठ गए, हमको कहा सो जाओ, हम सो गए। दिल्ली पुलिस कर रही थी भाई, हम नहीं कर रहे थे। अब दिल्ली पुलिस कुछ भी कह दे, फिर यहाँ आपको कैसे लेके आई? अब दिल्ली पुलिस बात पता नहीं अचानक क्या बात होती है, दिल्ली पुलिस हाथ जोड़ के कहती है नहीं नहीं आपके लिए चलिए आपको जगह देते हैं, तो उन्होंने फिर जगह दिया, हम यहाँ चले आए। लेकिन बस इतनी सी कहानी है। कूड़े का ढेर है यहाँ पे, मतलब लोग टॉयलेट, पार्किंग है, कितना कचरा पड़ा है। पार्किंग रामलीला मैदान तो वो है, वही तो इतना गंदा। मैम, दिल्ली में हम सब लोग कहीं बाहर विदेशी हैं। अब दिल्ली के लोग हमको बताए, कुछ साथी दिल्ली के आए हैं, क्या हम लोग विदेशी लगते हैं? हम लोग दिल्ली वाले भी तो सेम बंदा है ना, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है ना कि हम लोग पागल हैं। इतने दिन से नहीं, 12 सालों से हम लोग इतने परेशान हैं। आप लोग 27 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं पब्लिक, इतना उनको दिखाई नहीं देता है कितना लोग मर चुका है, कितना लोग इतना भीख मांग रहा है मोदी जी से। अमित शाह अपने आप को बड़ा भाई बोलते हैं, उनको इतनी तमीज नहीं है कि लोगों के एक पोर्टल के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। यदि ऐसा करेंगे तो पब्लिक मर जाएगी। इससे अच्छा तो टैंकर पानी का लाके उसके अंदर जहर डाल के सबको वहाँ लगा दीजिए, एक एक बंदा पी पी के मर जाएगा। मोदी जी और अमित शाह को एक ही बात है, जहर दे दीजिए सबको, सब लोग खुशी खुशी पी लेंगे। हम लोग, मैं पीने को तैयार हूँ, लेके आइए। मैं मोदी जी से उससे गुहार लगाती हूँ, अमित शाह से, क्योंकि मेरा खुद का पैसा है 35 लाख रुपए। मैंने भी अपने बच्चों की शादी करनी है, मेरी भी कुछ उम्मीदें थी जो मैंने अपना पैसा लगाया प्लॉट बेच के। उनको इतनी तमीज नहीं है कि लोग मर रहे हैं, किसी के माँ बाप मर रहे हैं, किसी के बेटे की शादी होनी, किसी ने मकान के लिए लिया पैसा, तो आज लोग उनको अपना पैसा मांग रहे हैं। तो हम चोर नजर आ रहे हैं, हम डकैत नजर आ रहे हैं, क्या हम आतंकवादी हैं? कहीं से हमारे सिंह निकले हुए आतंकवादियों जैसे। इतना हक नहीं है हम लोगों का अपने हक के लिए लड़ सके। वो ये दिखा रहे हैं कि पोर्टल पे जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके पेमेंट जाने तो जिन लोगों का पोर्टल पे जिन्होंने अप्लाई किया उनका पैसा दिया, बताओ ना, बताओ। आप लोग जवाब दीजिए ना। एक बहुत मूल प्रश्न आपने किया कि वो कह रहा है कि हमारे पेमेंट शुरू हो गए हैं, जो हम लोग पोर्टल पे दावे कौन से? अरे वो लाइव दिखाए भाई, पेमेंट पहुंचते हुए हमको सूची प्रोवाइड कराए। वो सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों को पैसा दे रहे हैं कि गरीब निवेशकों को? पहली बात, जो 17 लोगों को उन्होंने पहली बार उद्घाटन, अरे भाई, जो उन्होंने पहली बार 13 लोगों को पहली बार जो उन्होंने लोगों को दिए 100-1200 किए थे, 13 लोगों को उन लोगों ने इन हैंड चेक दिया था, इन हैंड चेक दिया था, ट्रांसफर नहीं दिया था, इन हैंड चेक दिया था। वो एरोप्लेन से आए हुए थे, एरोप्लेन से 10,000 का चेक लेने। कौन है वो? कौन है अमित शाह के सामने? कौन है अमित शाह के सामने जो वीडियो में दिखाई दे रहे थे? उन लोगों के ऊपर भी गंभीर आपराधिक मुकदमे थे, और देश के गृह मंत्री अमित शाह उनके बीच में बैठकर, उन अपराधियों के बीच में बैठ के उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था, और उनको सहारा का निवेशक बना के उनको प्रचारित करके पोर्टल लॉन्च किए थे। कौन से? मतलब आप गृह मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं कि अपने लोगों को बुला के दिया? नहीं, अपने लोगों को नहीं, अब
अपराधियों को उनके ऊपर गंभीर मुकदमे हैं, उनके साथ गृह मंत्री सेल्फी लेते नजर आए हैं, उनके ऊपर मुकदमे हैं और सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर 302 तक के गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। प्रबंधन ने उनको बुलवाया था। क्यों नहीं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पदाधिकारियों को जो सड़क पे लड़ाई लड़ रही थी उनके प्रतिनिधि मंडल को बुला करके उस पोर्टल को लॉन्च कराया गया? क्यों नहीं उनकी बात सुनी गई? लगभग 86,000 करोड़ रुपए के दावे प्रस्तुत हमने किए थे, सूद ब्याज समेत 1.5 लाख करोड़ रुपए के। 5,000 करोड़ रुपए किसके कहने पे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे? किसके कहने पे? क्यों नहीं सहारा प्रबंधन तंत्र की संपत्तियों को नीलाम करके बेच करके देश के 2.5 लाख करोड़ रुपए देश की सरकार देश के गरीबों को क्यों नहीं दे रही है? उद्योगपतियों को 20 लाख करोड़ दे रही है, माफ कर रही है, तो देश के गरीब निवेशकों को 2.5 लाख करोड़ रुपए दे करके उनकी संपत्तियां नहीं बेच सकती? निश्चित तौर पे भारत की सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी की समर्थित यहां तक कि विपक्ष भी उनके पैसे पे पोषित है। ये चाहते हैं कि ये पैसा इसी तरह से लोग धीरे धीरे करके बात करना बंद कर दे। इन लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे विपक्ष के और लोग हो, जितने राजनीतिक दल हो, उन सभी लोगों में बंदर बांट कर दिए जाए और वो अपना माल हिस्सा कर ले, खा ले और लोग अपने निवेशक पैसे अपने भूल जाए। अब आपका अगला कदम क्या होगा? इंतजार करिए, थोड़ी देर इंतजार करिए। हमने पहले दिन से आज तक लड़ाई को क्रांतिकारी भगत सिंह के आदर्श चिन्हों पे चल के किया है। आज भी, तब तो हम 10 थे, 26 थे, 50 थे, आज तो हम हजारों के तादाद में हैं। हमारे भाइयों ने आके हमारा हौसला बढ़ाया है, तो इन हजारों भाइयों के साथ दिल्ली की सरकारों सहित तमाम विपक्ष लोगों को उनको याद दिलाएंगे कि आपको सड़क पे सदन से निकल के आना है, पैसे का भुगतान करो, अन्यथा सदन में रहने नहीं पाओगे। हम लोग अब यहाँ से जाने वाले नहीं है, हम लोग भी यहाँ पर रहेंगे। हम दिन कड़कती सर्दी में मर जाएंगे लेकिन अपने घर नहीं जाएंगे। अपने बच्चों का हक मांगने आए हैं, ना कि हम भीख मांगने आए हैं। तो 2 बार अरेस्ट कर लिया, फिर अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट आज भी हम अरेस्ट करें, जेल में डालो, हम लोग मर जाएंगे। आंदोलन पे खड़े तो मरेंगे जरूर, लेकिन हम लोग यहाँ पे शहीद होने के तैयार है, लेकिन अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने हक से पीछे हटने नहीं आए हैं। हम लोगों को मरना मंजूर है, लेकिन हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। मोदी जी से और अमित शाह जी से एक ही गुहार है हमारी, या तो हमारा पैसा वापस कर दीजिए, वरना हम लोग यहाँ से जहर दे के मार दीजिए, सब लोग खा के खुशी खुशी मर जाएंगे। इतना परेशान क्यों हैं आप? इतना परेशान है, पब्लिक का पैसा है, हम लोगों को अपने घरों में रहना मजबूर है। हमारा पैसा इतना है, हम लोग परेशान है आज की डेट में। कुछ लोग अपने घर छोड़ चुके हैं, कुछ लोगों के माँ बाप गुजर चुके हैं पैसे के कारण, कुछ की बेटियां जवान बैठी हुई जिनकी शादियां नहीं कर पा रहे हैं, उनका सारा पैसा यहाँ लगा हुआ है। अमित शाह जी का अपना पैसा मांगने, अमित शाह जी ने अपनी कायम था, जो अमित शाह जी ने बोला था उस अपनी बातों पे भी कायम नहीं रहे हैं। झूठ बोल कर पोर्टल चलाया, और जब पोर्टल चलाया आज वो पोर्टल भी बंद कर दिया है। उस पोर्टल बंद करने से अमित शाह जी सोचते पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, हड़प लेंगे, पब्लिक मर जाएगी। मरना मंजूर है, लेकिन अपने उस पोर्टल से पैसा लेने के लिए खड़ी रहेगी। पब्लिक नहीं छोड़ने वाली है, पब्लिक का खून पसीने की मेहनत का कमाई का पैसा है, ना कि किसी से कटोरा लेके भीख मांगा है पैसा है वो। अमित शाह जी को इतना पैसे की लालच है, आइए ना हम लोग जैसे हमारा पैसा हड़पे हम झोली में भीख मांग देते हैं, आओ ना हमारे सामने खड़े तो आके। मोदी जी जाके दुनिया भर का पैसा कर रहे हैं, गरीब लोगों का पैसा हड़प के मोदी जी अमित शाह कुछ नहीं रहेंगे। ये सब जो मूर्ति में जान डाला जा रहा है और हम लोग गरीब। तो ये सब जो लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनको आपने सुना और इनका साफ कहना है ये यहाँ से तभी जाएंगे जब इनके भुगतान की कोई प्रक्रिया इनको दी जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है। आश्वासन पे आश्वासन ये पहले भी झेल चुके हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप